नमस्कार दर्शकों, हमारे इस शॉर्ट ट्रिप के नए एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 30 मई 2026 की सुबह ठीक 4 बजे हम दिल्ली से अपनी कार में सवार होकर निकल पड़े उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय की उस अलौकिक यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर प्रकृति का एक नया चमत्कार हमारा इंतजार कर रहा था। दोस्तों, ये यात्रा केवल पहाड़ों तक पहुंचने की नहीं, बल्कि हिमालय की अद्भुत शांति, दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करने की यात्रा है। दिल्ली से लगभग 445 किलोमीटर की समतल मैदानी मार्ग पर मुरादाबाद, रामपुर और रुद्रपुर से होते हुए करीब 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचे टनकपुर। तराई क्षेत्र में स्थित टनकपुर कुमायूं हिमालय का प्रवेश द्वार माना जाता है और यहीं से हमारी वास्तविक पर्वतीय यात्रा आरंभ होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ मैदानी इलाका समाप्त हो जाता है और सामने कुमायूं हिमालय की हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं अपनी भव्यता के साथ दिखाई देने लगती हैं। टनकपुर से लगभग 75 किलोमीटर की घुमावदार चढ़ाई तय करने के बाद हम पहुँचे समुद्र तल से लगभग 5300 फीट की ऊंचाई पर बसे ऐतिहासिक नगर चंपावत। हाँ दोस्तों, देवदार बांस और चीड़ के घने जंगलों से होकर गुजरता ये रमणीय मार्ग यात्रा को और भी यादगार बना देता है। इसके बाद लगभग 14 किलोमीटर की यात्रा कर हम पहुँचे शांत और सुरमय पर्वतीय नगर लोहाघाट। लोहाघाट से लगभग 62 किलोमीटर की अंतिम पर्वतीय यात्रा पूरी करने के बाद दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर और करीब 12 घंटे की मैदानी एवं पर्वतीय ड्राइव के पश्चात हम पहुंच गए अपने आज के गंतव्य पित्तौरागढ़। समुद्र तल से लगभग 5413 फीट की ऊंचाई पर बसा ये खूबसूरत नगर अपनी अनुपम प्राकृतिक छटा के कारण अक्सर लिटिल कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। चारों ओर फैली हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं, सीढ़ी नुमा खेत, देवदार के जंगल और बादलों की गोद में बसा ये मनमोहक नगर पहली ही नजर में हर यात्री का मन मोह लेता है। इसी शांत और खूबसूरत नगर में हमने सामने सुमेरु रिसोर्ट में चेक इन कर अपनी यात्रा की पहली रात्रि का विश्राम किया, क्योंकि अगले दिन से आरंभ होने वाली थी हमारी रोमांचक, आस्था और आध्यात्मिक अनुभूतियों से भरपूर वह अविस्मरणीय यात्रा, जिसका सपना हम वर्षों से सजाए हुए थे। अपनी रोमांच, आस्था और आध्यात्मिकता से भरपूर संक्षिप्त यात्रा के दूसरे दिन सुबह पित्तौरागढ़ स्थित सुमेरु रिसोर्ट में नाश्ता करने के बाद हम चल पड़े उत्तराखंड के कुमायूं हिमालय के उस दुर्गम क्षेत्र की ओर, जहां प्रकृति अपनी सबसे विराट और सबसे शांत छवि में दिखाई देती है। हमारा अगला पड़ाव था दरमा घाटी का अंतिम बसा हुआ गांव दांतू, जो विश्व विख्यात पांचाचूली पर्वत श्रृंखला का आधार शिविर माना जाता है। हाँ दोस्तों, पित्तौरागढ़ से प्रस्थान करते ही सामने ये हिमालय का अनुपम सौंदर्य हमारा स्वागत करने लगा। दूर दूर तक फैली हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, हर मोड़ पर ऐसा प्रतीत होता था मानो प्रकृति स्वयं हमारे साथ यात्रा कर रही हो। धीरे धीरे ये सड़क हमें काली नदी की उस विशाल घाटी तक ले आई, जो अब हमारे सामने पूरी भव्यता के साथ फैली हुई दिखाई दे रही है। उल्लेखनीय है कि यही काली नदी भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। सड़क के इस ओर भारत और दूसरी ओर नेपाल, ये अद्भुत दृश्य इस यात्रा को और भी यादगार बना रहा था। पित्तौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर की यात्रा के बाद हम पहुंचे धारचूला। गौरतलब है, समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर बसा धारचूला भारत नेपाल सीमा पर स्थित एक प्रमुख सीमांत नगर है। हाँ दर्शकों, यही नगर दरमा घाटी, आदि कैलाश, ओम पर्वत, लिपुलेख दर्रा तथा तिब्बत में स्थित पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख प्रवेश द्वार है। ये है धारचूला में स्थित अंतिम पेट्रोल पंप। इसके बाद पूरी यात्रा तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए आगे की लंबी दुर्गम और निर्जन यात्रा को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कार की पेट्रोल टंकी पूरी तरह भरवा ली और साथ लाए प्लास्टिक के कंटेनरों में भी अतिरिक्त ईंधन भरवा लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, धारचूला से आगे बढ़ते ही हमारी यात्रा और भी रोमांचक होती चली गई। लगभग 19 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुंचे तवा घाट।
यहीं से हमारी आज की यात्रा ने एक नया मोड़ लिया। दाईं ओर जाने वाली सड़क आदि कैलाश और लिपू लेक दर्रे की ओर जाती है। हम यहाँ से बाईं ओर मुड़कर दारमा वैली की ओर चल पड़े। हाँ दोस्तों, अब तक का सफर तो केवल एक भूमिका था, असली ड्राइविंग की परीक्षा तो यहीं से शुरू होती है। अब सड़क और भी सक्रिय हो गई। एक ओर हजारों फीट गहरी खाई, दूसरी ओर सीधी खड़ी विशाल चट्टानें, नीचे प्रचंड वेग से बहती धौली गंगा और ऊपर से गिरते अनगिनत जलप्रपात। बरसात के मौसम में यही मार्ग अनेक स्थानों पर भूस्खलन के कारण अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन जितनी कठिन ये सड़क है उतनी ही अद्भुत इसकी प्राकृतिक सौंदर्य भी। हर कुछ किलोमीटर के बाद बदलते मनमोहक दृश्य, सैकड़ों फीट ऊंचे जलप्रपात और सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों की पहली झलक, जिसने इस यात्रा को जीवन भर के लिए अविस्मरणीय बना दिया। यहीं से दरमा घाटी का वास्तविक विस्तार प्रारंभ होता है। चारों ओर खिले रंग बिरंगे जंगली फूल इस घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरी घाटी किसी विशाल प्राकृतिक चित्रकला का जीवंत रूप हो। उल्लेखनीय है, दरमा घाटी केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसका पौराणिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार महाभारत के वन पर्व तथा हिमालय से जुड़ी अनेक प्राचीन कथाओं में वर्णित उत्तर दिशा के जिन दुर्गम हिमालय प्रदेशों का उल्लेख मिलता है, दारमा घाटी उसी पवित्र भूभाग का एक हिस्सा मानी जाती है। यह क्षेत्र भगवान शिव की तपोभूमि माने जाने वाले आदि कैलाश से लगभग 35 किलोमीटर की हवाई दूरी पर स्थित है, लेकिन ऊंचे हिमालयी पर्वतों और गहरी घाटियों के कारण आदि कैलाश तक सड़क मार्ग से पहुंचने के लिए लगभग 110 से 125 किलोमीटर की लंबी दुर्गम यात्रा करनी पड़ती है। इसीलिए संपूर्ण क्षेत्र आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। पिथौरागढ़ से लगभग 160 किलोमीटर और करीब 8 घंटे की रोमांचक यात्रा के बाद हम पहुंच गए दांतू गांव। समुद्र तल से लगभग 11,150 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये दरमा घाटी का अंतिम प्रमुख गांव है और पंचाचूली बेस कैंप का प्रमुख प्रवेश द्वार भी। यहाँ पहुँचते ही सामने दिखाई देती है हिमालय की 5 भव्य हिमाच्छादित चोटियाँ पंचाचूली। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार स्वर्ग आरोहण से पहले पांडवों ने अपने अंतिम भोजन के लिए यहाँ पर 5 अलग अलग चूल्हों पर खाना बनाया था। इसी कारण इन 5 पर्वत शिखरों को पंचाचूली कहा जाने लगा। दोस्तों, दांतू गांव से सामने ये पंचाचूली की भव्य हिमाचित चोटियाँ तो मन मोह लेती ही हैं, और वहीं ब्रह्मा पर्वत श्रृंखला की ये बर्फ से ढकी चोटियाँ भी यहाँ से साफ दिखाई देती हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं का ये अद्भुत दृश्य इस पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक भव्यता को और भी दिव्य बना देता है। दिन भर हिमालय की रोमांचक राहों और प्रकृति के अनुपम दृश्यों का आनंद लेने के बाद ब्लू शिप नामक रिसोर्ट में चेक इन के साथ अब हम रात्रि विश्राम के लिए रुकते हैं। दर्शकों, आज हमारी आध्यात्मिक यात्रा का तीसरा दिन है और हम अपने रिसोर्ट से नाश्ते के बाद निकल पड़े दुगतू नामक गांव की ओर, जहां से भारत के सबसे खूबसूरत और अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध हिमालय ट्रैकों में से एक पंचाचूली बेस कैंप तक की हमारी पद यात्रा शुरू होती है। हिमालय की गोद में बसा ये लगभग 5 किलोमीटर लंबा ट्रैक अपने आप में बेहद रोमांचक और अविस्मरणीय है। सामान्य गति से इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है, जबकि वापसी में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। यद्यपि दूरी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन लगातार चढ़ाई और बढ़ती 11,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई इस ट्रैक को बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना देती है।
हाँ दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, पत्थरों से बनी ये संकरी पहाड़ी पगडंडी हमारा स्वागत करती हुई हमें हिमालय की रोमांचक यात्रा पर आगे बढ़ने का निमंत्रण देती है। रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे चरागाह हैं, जहां स्थानीय लोग अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दूर आगे बढ़कर जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो दांतू और दुख्तू गांव किसी सुंदर चित्र की तरह दिखाई देते हैं। मानो किसी चित्रकार ने हिमालय की गोद में इन दोनों गांवों को बड़े प्रेम से सजा दिया हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, घने हिमालय वृक्ष हमारे रास्ते को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लगभग 5 घंटे की इस पद यात्रा के बाद हम पहुँचे खुले हिमालय घास के मैदान में स्थित पंचाचूली बेस कैंप। चारों ओर फैले हरे भरे मैदान और सामने उठती बादलों से ढकी बर्फीली पंचाचूली की 5 चोटियां। लगता है मानो हिमालय ने अपनी अनुपम सुंदरता का एक जीवंत चित्र हमारे सामने सजा दिया हो। यह पूरा दृश्य मन को एक अलग ही शांति से भर देता है। गौरतलब है कि यदि मौसम साफ होता तो यहीं से पंचाचूली पर्वत श्रृंखला अपनी पूरी भव्यता के साथ इस तस्वीर की तरह बेहद स्पष्ट दिखाई देती। पंचाचूली बेस कैंप के इन अद्भुत दृश्यों को कैमरे में कैद कर और इन अविस्मरणीय स्मृतियों को अपने हृदय में सजाए हम दांतू गांव की ओर वापस लौट पड़े। दोस्तों, यहीं पर हम इस एपिसोड के पहले अध्याय का समापन करते हैं। लेकिन दर्शकों, हमारे आध्यात्मिक शॉर्ट ट्रिप का ये अंत नहीं, बल्कि अगले अध्याय की शुरुआत है। और इसी के साथ आप सभी से हमारा वादा है कि बहुत जल्द फिर मिलेंगे अपने पवित्र आदि कैलाश, दिव्य ओम पर्वत और पावन काली मंदिर के अलौकिक दर्शन के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, नमस्कार।